हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, इसका अर्थ पढ़ रहा हूं। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमय दीपक के द्वारा अज्ञान का अंधकार दूर करता हूं। तो भक्तगणों, भगवान कृष्ण इसमें बहुत सी बातें बता रहे हैं। तो इसमें पहले एक के बाद एक हम इस बात को समझेंगे, और ये सारी बातें हमारे जीवन से संबंधित है और हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है। तो पहले जो विशेष बात की मैं चर्चा करूंगा वो है विशेष कृपा। हम सबको कृपा की आवश्यकता है, और हम सब जो सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो मात्र भगवान की कृपा का ही फल है। और भगवान क्योंकि कृपालु है, उनका काम ही है कृपा करना। बस वो कृपा करते हैं, आप भक्त रहिए या मत रहिए, आप कुछ भी करिए, बस भगवान का काम है कृपा करना। लेकिन जो भक्त बन जाते हैं भगवान की, तो भगवान उन पे विशेष कृपा करते हैं। और उस विशेष कृपा की बात सिर्फ इस श्लोक में कही गई है। और आप कैसा जानेंगे कि आप पे विशेष कृपा हो गई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। कृपा तो बहुत होगी कृष्ण की, भक्तों पे भी होगी ज्यादा। अब भक्तों को भी भगवान कृपा ही करते हैं। चलो, तुम नहीं मान रहे हो तो भी मेरे हो, ऐसा भगवान है। दुर्योधन को भी स्वर्ग मिला, युधिष्ठिर को भी स्वर्ग मिला, लेकिन विशेष कृपा दुर्योधन को नहीं मिली। विशेष कृपा मिली प्रहलाद को, ध्रुव महाराज को। तो ये विशेष कृपा भगवान की क्या है, ये आप समझ लें। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, पहले विशेष कृपा कब करते हैं ये समझ लीजिए। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त बनकर मुझे जानना चाहता है और उसके लिए वो भक्ति मार्ग द्वारा प्रयत्न करता है, उसे बस एक चिंता रहती है कि मेरे कृष्ण ऐसे, मेरे कृष्ण वैसे, मेरे भगवान ने ऐसा किया था, वैसा किया था, वो लीला की थी। ये बस उसकी चिंता इस तरह से जब हो जाती है, तो भगवान फिर उसके हृदय में पहले से विराजमान है। कृष्ण कह रहे हैं मैं उन पे विशेष कृपा करता हूँ ताकि वो मुझे और साफ संदेह रहित जान ले। और एक बार वो जो जान लेगा कृष्ण को, वो कृष्ण का दीवाना हो जाएगा। तो जो भक्त नहीं है कृष्ण का, या कृष्ण का अभी दीवाना नहीं है, तो समझो उसने कृष्ण को जाना नहीं। बस इतना सा गणित याद रखिएगा आप, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्ण को आपने जाना और उसके दीवाने नहीं बन गए, आप उसके फैन नहीं हो गए। बस यही बात इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान की, मैं इस पे विशेष कृपा करता हूँ, मैं उसको अपने आप को प्रकट करता हूँ। देखो मैं कैसा हूँ, मैं कितना कृपालु हूँ और कितना तुम्हारा हूँ, और तुम कितने मेरे लिए विशेष हो। तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे सखा हो प्रिय। सब जो बाहर के बटे हुए रिश्ते वो सब हम प्रभु में पा जाएंगे अगर हम प्रभु को जान लेंगे। अरे ये तो सर्व गुणमय है भगवान। तो भक्तगणों,
ये जो अंधकार हमारे मन में है, ज्ञान, इसकी वजह से हम जो हमारे नहीं है उनको अपने समझकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हमारी सारा प्यार, हमारा धन दौलत ऐश्वर्य, हमारा चिंतन, ये सब हम उन्हीं को दे रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं ये अपने हैं। लेकिन वास्तविकता यह है ये तुम्हारे नहीं है, ये तुमने कर्म से पैदा किया है, और क्योंकि कर्म क्षणिक था, फल क्षणिक होगा, रिश्ते भी क्षणिक रहेंगे, और किसी मोड़ पर 100% छूट जाएंगे, फिर आप रोएंगे। बस यही हो रहा है। तो जो भगवान का रिश्ता है वो सनातन है, अनंत है, बदलने वाला नहीं है, हमेशा है, और भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं। हर जन्म में किसी भी आप उच्च कोटि का जन्म लो, निम्न कोटि का जन्म लो, भगवान आपके साथ रहे, परमात्मा बनकर, और आपको निर्देश दे रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, और आनंद भी देने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा को जब आप साक्षात रूप से जानेंगे, ज्ञान रूप से जानेंगे, तो निश्चित ही आप उनके तरफ और आकर्षित होंगे और उनके बनेंगे। आप में सहज ही उनके प्रति अनुराग उत्पन्न होगा, और उनके प्रति आपको प्रेम उत्पन्न होगा। बस इतनी सी बात है। ये विशेष कृपा है। विशेष कृपा यानी बहुत धन दे दिया भगवान ने, बड़ी पदवी दे दी, वो भी कृपा है, लेकिन वो विशेष कृपा नहीं है। विशेष कृपा यानी भगवान जब बताते हैं कि मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हारा प्रिय हूँ, ये जो साक्षात्कार होता है, आपको अनुभव होता है, उनकी कृपा का जब अनुभव होता है, वो विशेष कृपा है। तो आप भक्त बनिए और भगवान को अपना बनाने का प्रयत्न कीजिए, भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा, सेवा द्वारा। निश्चित ही भगवान आपके बनेंगे, और जैसा जैसा भगवान करीब आएंगे वो अपने पूरे जो है रहस्य खोलते जाएंगे, और एकदम भगवान जैसे यथारूप में आपके सामने आएंगे, और वो जाएंगे, आप जानेंगे कि इतने सुंदर, इतने आनंद, इतने कृपालु, इतने सखा मेरे भगवान, मेरे लिए सोचने वाले, और सिर्फ मेरे, और सिर्फ उनके सिवाय मेरा कोई और नहीं। ये जो भाव आप में दृढ़ होगा, तब भक्ति होगी, और भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी। इस गणित को याद रखिए और इसका प्रयत्न करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।